नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज की एपिसोड में हम आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र क्या है, इन पर क्या सुविधाएं उपलब्ध है, इन पर क्या सेवाएं दी जाती है, क्या सुविधाएं इन केंद्रों पर होनी चाहिए, कार्यकर्ता की क्या विशिष्ट भूमिका है, आंगनवाड़ी केंद्र प्रभावी ढंग से कार्यशील है या नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्रों की भारत में स्थापना कब हुई और किस कार्यक्रम के तहत हुई, कौन से विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना होती है, आंगनवाड़ी केंद्र पर कौन कौन से पद होते हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है, इनके बारे में आज हम विशिष्ट जानकारी लेकर उपस्थित हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आंगनवाड़ी केंद्र होते क्या है। साथियों, आपको बता दूं, सन 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के रूप में एक कार्यक्रम प्रोजेक्ट चालू किया गया था। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के नाम से एक परियोजना चलाई गई, जिसके द्वारा भारत के ग्रामीण अंचलों में शिशु और मातृ शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कुपोषित से शिकार बच्चों के उत्थान के लिए, गर्भवती दात्री महिलाओं के उत्थान के लिए एक परियोजना संचालित की गई थी सन 1975 से। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज नाम से 1975 में भारत में सेवाएं चालू की गई थी। इनके अंतर्गत भारत के ग्रामीण अंचलों में जो माताएं बहनें हैं और जो 0 से लेके 6 वर्ष तक के शिशु हैं, बच्चे हैं, उनके संपूर्ण विकास के लिए सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए ये परियोजना चलाई गई थी। साथियों, इसका संचालन ICDS सेवाओं के रूप में किया जाता है और महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये संचालित होती है और विभिन्न राज्यों में हर ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र क्या है। साथियों, हम बात करें आंगनवाड़ी केंद्र क्या है, तो आज के संदर्भ में आंगनवाड़ी केंद्रों से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। किसी न किसी रूप में आपका आंगनवाड़ी केंद्र से कोई न कोई कार्य जरूर होता है। तो साथियों, हम शुरू करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र क्या है। एक छोटे परिप्रेक्ष्य में लें तो आंगनवाड़ी केंद्र शाला पूर्व शिक्षा के केंद्र हैं, जहां शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम के रूप में सरकार द्वारा एक केंद्र समर्पित किया गया है, उसे आंगनवाड़ी केंद्र कहते हैं। छोटे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम के रूप में सरकार द्वारा समर्पित एक केंद्र है, जिसका नाम आंगनवाड़ी केंद्र है। आंगनवाड़ी, अब क्या कहेंगे, आंगन यानी अपने मकान का परिक्षेत्र जहां बाहर आंगन होता है उसको आंगन, मतलब अपने आंगन में बच्चों के लिए सारी सुविधाएं, वो आंगनवाड़ी केंद्र है। केंद्र पर क्या होता है मुख्य रूप से, केंद्र पर 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों, किशोरी युवतियों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं एवं शिशुओं की देखभाल एवं संरक्षण करने वाली सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आंगनवाड़ी केंद्र पर की जाती है।
साथियों, हम बात करें एक आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना कितनी जनसंख्या पर होती है, तो साथियों 400 से लेकर 800 तक की जनसंख्या जिस गांव की होती है वहां एक आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की जाती है। और जनसंख्या के आधार पर जिस गांव में 800 से अधिक जनसंख्या है तो वहां 1 या 2 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, उस गांव की जनसंख्या कितनी है उसके अनुसार उस गांव में आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की जाती है। अब आंगनवाड़ी केंद्र पर कौन कौन से पद होते हैं इसके बारे में बता दूं साथियों। आंगनवाड़ी पर मुख्यतः 2 पद होते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। साथ में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक पद और सृजित किया गया, सहयोगिनी। ये 3 मुख्य पद होते हैं साथियों। आंगनवाड़ी के 2 प्रकार होते हैं, मुख्य केंद्र और मिनी केंद्र। साथियों, मिनी केंद्र क्या होता है, जहां जनसंख्या 400 से कम होती है वहां मिनी केंद्र की स्थापना की जाती है और वहां जो कार्यकर्ता, केवल एक ही पद होता है मिनी केंद्र पर, कार्यकर्ता होती है और उसका जो मानदेय होता है मुख्य केंद्र की कार्यकर्ता से उसका मानदेय आधा होता है। साथियों, ये तरह आंगनवाड़ी केंद्र पर कौन कौन से पद होते हैं उनके बारे में। साथियों, अब हम आपको बताएं केंद्र पर क्या होता है। कार्यकर्ता और सहायिका केंद्र का संचालन करती है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए ICDS का क्रियान्वयन किया जाता है। समेकित बाल विकास सेवाओं का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी केंद्र पर किया जाता है। साथियों, आपको बता दूं, प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी केंद्र पर एक महिला पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। उस 25 आंगनवाड़ी केंद्र के समूह को सेक्टर कहते हैं। मतलब एक परियोजना, हर जिले में परियोजना स्थापित की जाती है, तहसील हेडक्वार्टर लेवल पर परियोजना की स्थापना की जाती है और उस परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं। उस तहसील के समस्त ग्रामों में जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उस परियोजना के अंतर्गत आते हैं और उनमें 25-25 का समूह बना जाता है और उन पर एक महिला पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। उस महिला पर्यवेक्षक का कर्तव्य होता है कि उनसे संबंधित सभी 25 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना, उनकी सहायिका और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते रहना कि किस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन करना है, शिशुओं की देखभाल कैसे करनी है, गर्भवती दात्री महिलाओं का टीकाकरण, शिशुओं का टीकाकरण और शाला पूर्व शिक्षा कैसे दी जानी है, साथ ही अनुपूरक पोषाहार का वितरण कैसे किया जाना है और अनुपूरक पोषाहार कैसे दिया जाना है, उन सभी का विस्तृत दिशा निर्देश महिला पर्यवेक्षक के द्वारा दिया जाता है। साथियों, महिला पर्यवेक्षक के द्वारा महीने में एक बार सेक्टर मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सभी कार्यकर्ताएं उस केंद्र से संबंधित सभी मासिक रिपोर्ट लेकर उपस्थित होती है, चाहे वो पोषाहार से संबंधित हो, टीकाकरण से संबंधित हो, चाहे मासिक प्रकृति रिपोर्ट हो या दूसरी जो सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्र पर संचालित हो रही है उनका पूरा एक मासिक माह का ब्यौरा लेके उन्हें उपस्थित होना पड़ता है और एक सेक्टर पर एक मीटिंग महिला पर्यवेक्षक के द्वारा आयोजित की जाती है। साथियों, आगे बढ़े तो केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं होती है, तो क्या क्या सेवाएं उपलब्ध की जाती है, तो उन सेवाओं के बारे में हम आपको बता दें। साथियों, आंगनवाड़ी केंद्र पर 6 वर्ष से कम के बच्चों का टीकाकरण होता है, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल एवं टीकाकरण होता है, 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार की व्यवस्था होती है, गर्भवती दात्री महिलाओं के लिए अनुपूरक पोषाहार की व्यवस्था होती है, साथ ही नवजात एवं 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल से संबंधित सारे कार्य वहाँ होते हैं। कुपोषण व अति गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चों को और अति ग्रसित उस जनसंख्या, उस एरिया की जो जनसंख्या है उसमें अति ग्रसित मरीजों को अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों और पुनर्वास केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी केंद्र की होती है। साथियों, साथ ही 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर होती है। ये तो हुआ साथियों आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में। साथियों,
केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में आपको बता दूं। साथियों, केंद्र का एक पक्का भवन होना चाहिए जिसका आकार 63 वर्ग मीटर या 650 वर्ग फुट के लगभग होना चाहिए। 650 वर्ग फुट से कम का भवन नहीं होना चाहिए। उसमें XX×3 वर्ग मीटर के कमरे होने चाहिए। 6×1.5 वर्ग मीटर का बरामदा होना चाहिए। बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए बरामदे में। खेल मैदान होना चाहिए। खेल सामग्री होनी चाहिए। बाल हितैषी खिलौने होने चाहिए। साफ सफाई और स्वच्छता सुविधाएं होनी चाहिए। साफ एवं स्वच्छ रसोई घर एवं स्टोर गृह होना चाहिए जिसका आकार 6×3 वर्ग मीटर होना चाहिए। बाल हितैषी शौचालय होने चाहिए। 2 शौचालय होना चाहिए। बालक और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें नल, पानी और हैंड वॉश की पूर्ण सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और शौचालय तक पहुंचने के लिए ढलावदार उसमें ढलावनुमा पहुंच होनी चाहिए। साथियों, साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र पर इजी पहुंच, सरल पहुंच होनी चाहिए। बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए। ढलावदार सुविधा होनी चाहिए। रैंप होना चाहिए। मजबूत खिड़कियां, दरवाजे होने चाहिए। खिलौने होने चाहिए। विद्युत कनेक्शन होना चाहिए। पंखे, फर्नीचर, जल सुविधाएं, अन्य सारी सुविधाएं, हैंड वॉश के लिए साबुन, आईना, दरी पट्टी, बिछाने के लिए दरी पट्टियां, उपयुक्त मात्रा में फर्नीचर, टेबल, कुर्सी आदि इत्यादि सामग्री एक आंगनवाड़ी केंद्र पर अति आवश्यक रूप से होनी चाहिए। साथियों, साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, आंगनवाड़ी केंद्र पर जो कार्यकर्ता होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो मुख्य पद होता है किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र का, उसका मुख्य उत्तरदायित्व होता है प्रत्येक माह बच्चों का वजन करना, उनके विकास की जांच करनी है कि बच्चे में विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। कुपोषित बच्चा है तो कुपोषण से बाहर निकला है नहीं निकला है, उसको जो अनुपूरक पोषाहार दिया जा रहा है उससे उसकी वृद्धि हुई कि नहीं हुई, वृद्धि और निगरानी चार्ट भी बनाना पड़ता है। जनसंख्या का सर्वे करना पड़ता है। साथ ही बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड का रखरखाव करना पड़ता है। 3 से 6 वर्ष बच्चों की शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अनुपूरक पोषाहार, चाहे वो गर्भवती का हो, चाहे वो धात्री का हो, चाहे वो लाभार्थी बच्चों का हो, की व्यवस्था की जानी चाहिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा। स्वास्थ्य व पोषण की व्यवस्था कार्यकर्ता के द्वारा की जानी चाहिए। टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच, आंगनवाड़ी परिक्षेत्र में आने वाली समस्त जनसंख्या का जो टीकाकरण होना चाहिए गर्भवती दात्री महिलाओं का, वो टीकाकरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। साथ में उसके सहयोग करने वाली सहयोगिनी होती है, उन दोनों का कर्तव्य होता है, उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने परिक्षेत्र में संबंधित सभी गर्भवती दात्री महिलाओं का आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण करें। उनको जो भी टीका उनके लिए ज़रूरी है उन टीकाकरण अवश्य करवाएं। हर गुरुवार के दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण होता है। वो महीने के किसी भी एक गुरुवार को होता है। महीने में एक बार टीकाकरण अवश्य होता है। जो एएनएम होती है संबंधित ग्राम पंचायत की, वो आती है और टीकाकरण किया जाता है। तो ये कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनी का है। साथियों, साथ ही जो टीकाकरण स्वास्थ्य जांच तो करवानी होती है, साथ में ही किशोरी बालिकाओं के संबंध में उनके विकास, उनकी समस्याओं के बारे में जो भी जागरूकता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देनी होती है वो देना अति आवश्यक होता है। किशोरियों के विकास और उत्थान के लिए जो भी कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किए जाने हैं वो करना अति आवश्यक है। साथ ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित, चाहे वो हैजा, पैचिस या अन्य ऐसी कोई मौसमी बीमारियां हो जिनसे ग्रसित कोई गंभीर मरीज हो गया है, तो उसे नज़दीकी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और पुनर्वास केंद्र पर पहुंचाने का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगिनी का होता है। साथियों, ये तो आंगनवाड़ी केंद्र पर होने वाले कार्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए
आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्धताएं क्या होनी चाहिए, आंगनवाड़ी की स्थापना क्यों हुई, इन सभी विषय के बारे में हमने इस अध्याय में चर्चा करी। साथियों, भारत सरकार तक का मंतव्य था कि ग्रामीण अंचल में जो महिलाएं हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं हैं जिनका अकाल मृत्यु हो जाती है गर्भधारण के कारण और प्रसव के दौरान, तो उस प्रसव मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और माताओं और बहनों में जागरूकता फैलाने के लिए और शाला पूर्व शिक्षा देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। क्योंकि बच्चा जब 6 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो उसे शाला में अध्ययन के लिए जाना पड़ता है, तो उससे पहले उसे मैच्योर किया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर मैच्योर किया जाता है, उसे डेवलप किया जाता है, शिक्षा का जैसा माहौल बनाया जाता है। क्योंकि एकाएक जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो स्कूल में समायोजन नहीं कर पाता है, तो उसको समायोजित करने के लिए, उसे शिक्षा से रूबरू करवाने के लिए एक पहल की जाती है, उसे सिखाया जाता है कि किस प्रकार शिक्षा हमें प्राप्त करनी है, विद्यालय कैसे जाना है। तो एक शाला पूर्व शिक्षा का माध्यम है मुख्य रूप से तो वो आंगनवाड़ी केंद्र है। साथियों, सरकार आंगनवाड़ी केंद्र पर समय समय पर रिवॉल्यूशन कर रही है, नवाचार ला रही है। आंगनवाड़ी पर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर दिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं आंगनवाड़ी केंद्र पर मुहैया कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य है साथियों कि ग्रामीण अंचल में जो माताएं बहनें और जो शिशु है 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के, उन शिशुओं का ऑलराउंड डेवलपमेंट, उनका हर प्रकार से विकास किस प्रकार हो, ये सरकार का एक उद्देश्य है। साथियों, में इस सरकार के इस उद्देश्य में हमें भी सहयोग करना है, क्योंकि सरकार एक अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए ये सेवाएं ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं उपलब्ध हमें करवा रही है। साथियों, बहुत बढ़िया प्रयास है भारत सरकार का, हमें खुलकर इसका साथ देना चाहिए। आपको पोषाहार नियमित रूप से मिलता है। आजकल कोविड-19 के बाद सरकार इसमें पोषाहार के रूप में राज्य सरकार गेहूं, चना और दाल मुहैया करवा रही है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इस भागीदारी होती है, उसका हिस्सा कितना होता है वो हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। साथियों, आज मैंने आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में विभिन्न प्रकार से जानकारी दी, उनमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। साथियों, आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी भाषा शैली कैसे लगी, सरल बोधगम्य लगी कि नहीं लगी, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। साथियों, आप हमें सुझाव देंगे, हमारी जो कमियां हैं आप हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा। साथियों, मेरा प्रयास है कि मैं सरल और बोधगम्य भाषा में साधारण जन को समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग करके मैं आपको हर विषय वस्तु के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। साथियों, आज मैंने प्रयास किया आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में। अगले एपिसोड में किसी नए विषय वस्तु के लिए हम नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।